हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हुए हैं आज ब्रिलियंट का मॉडल सेट 2 जियोग्राफी का जो पार्ट 1 इसका इसी चैनल पर करवा दिया है। मॉडल सेट पार्ट 1 और जियोग्राफी का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं मॉडल सेट जो ब्रिलियंट का है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ब्रिलियंट का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? तो भारत में पुरुष प्रवास का कारण है शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इनमें सभी सभी है। क्योंकि इतना 3-4 क्वेश्चन में टिक पहले ही से लगा हुआ है, इसमें पहले ही हम मतलब पढ़े हुए थे तो लगा हुआ है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, रेखीय नगर का विकास होता है। जो रेखीय नगर है उसका विकास कहाँ होता है? तो रेखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारे होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? जो नौ निश्चयवाद है उससे संबंधित कौन है? तो नौ निश्चयवाद से संबंधित है टेलर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? जो भारत के जो रेल प्रणाली है उनको कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन दे रहा है 12 मंडल, ऑप्शन दे रहा है बी में है 9 मंडल, सी में है 20 मंडल। तो भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत की जो रेल है ना वो 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। कितने मंडल में? 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? तो कह रहा है सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में, कौन सा दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है, तो पश्चिमी में। 6 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के मूल निवासी थे? जो डॉक्टर महबूब उल हक वो कहाँ के मूल निवासी थे? तो वो पाकिस्तान के मूल निवासी थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? जो खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु है वो क्या है? तो खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु है वो जून से सितंबर में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? जो कौन है जिसमें कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है चीनी, ऑप्शन बी कह रहा है नमक, ऑप्शन सी कह रहा है कॉफ़ी, ऑप्शन डी कह रहा है चाय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो नमक। नमक जो है ना वो कृषि पर आधारित क्या है? नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत हम लोग जो है ना इनमें से किसे लेते हैं कृषि के अंतर्गत? तो फसलों उत्पादन ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है पशुपालन, ऑप्शन सी कह रहा है मत्स्योत्पादन। तो क्या हो जाएगा? तो कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? तो कृषि के अंतर्गत लेते हैं हम लोग फसलों उत्पादन को भी लेते हैं, पशुपालन को भी लेते हैं, मत्स्योत्पादन को भी लेते हैं। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, राइन जलमार्ग जोड़ती है। जो राइन जो जलमार्ग है वह जोड़ती है, किसको जोड़ती है? राइन जलमार्ग इंग्लैंड से जर्मनी को जोड़ती है। ऑप्शन बी कर रहा है जर्मनी से नीदरलैंड को जोड़ती है। ऑप्शन सी कर रहा है बेल्जियम से स्पेन को जोड़ती है। ऑप्शन डी कर रहा है इटली से स्पेन को जोड़ती है। तो किसको जोड़ती है? तो राइन जलमार्ग जो है ना वो जर्मनी से नीदरलैंड को जोड़ती है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। जो संदेश है ना उनका आदान प्रदान क्या कहलाता है? दूर संचार, ऑप्शन बी का है व्यक्त, ऑप्शन सी का है परिवहन, या ऑप्शन डी का है संचार। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? जो संदेश होता है ना उनका आदान प्रदान कहलाता है संचार। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित है? नहीं है, सम्मिलित कौन नहीं है? तो विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए कर रहा है पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है दक्षिणी से पूर्वी एशिया, ऑप्शन सी कर रहा है दक्षिणी से पश्चिमी अफ्रीका, ऑप्शन डी कर रहा है उत्तर से पूर्व उत्तरी अमेरिका। तो कौन हो जाएगा? तो 12 क्या हो जाएगा? तो विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र में कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो उत्तरी पूर्व से उत्तरी अमेरिका सम्मिलित नहीं है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? कौन सा देश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे विश्व में? वो यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चीन देश की, चाइना वाले की। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम प्रसारित कब हुआ था? तो भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम प्रसारित 1923 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? जो अंकलेश्वर है ना वो किस खनिज का क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी कह रहा है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कह रहा है अबरख, ऑप्शन डी कह रहा है लौह अयस्क। तो अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? तो अंकलेश्वर जो है ना किस खनिज का क्षेत्र है? तो वह है पेट्रोलियम का क्षेत्र है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। नदी बेसिन कौन है इसमें पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। तो ऑप्शन ए कह रहा है माही बेसिन, ऑप्शन बी कह रहा है कोसी बेसिन, ऑप्शन डी कह रहा है गंगा बेसिन, ऑप्शन सी कह रहा है गंगा बेसिन, ऑप्शन डी कह रहा है चंबल बेसिन। तो पश्चिमी भारत की नदी बेसिन कौन है, तो माही बेसिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है। जो सरदार सरोवर परियोजना है वह किस नदी पर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा नर्मदा नदी पर। जो सरदार सरोवर परियोजना है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। तो 80 नंबर क्वेश्चन है भारत में प्रथम नवकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। जो भारत में प्रथम नवकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, तो नवकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित स्थापित की गई है कहाँ, तो तारापुर में स्थापित की गई है। 90 नंबर क्वेश्चन है तूतीकोरिन पतन स्थित है। तूतीकोरिन जो पतन है कहाँ स्थित है, तो तूतीकोरिन जो पतन है ना वो तमिलनाडु में। ऑप्शन इसको ट्रिक से याद किया, तूती पकड़ लिए त से और त से तमिलनाडु, तो तूतीकोरिन पतन स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है। कौन नगर है जो समुद्र तट पर क्या है, स्थित नहीं है। कौन नगर है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ब्लर हो गया था वीडियो, अब हो गया अच्छा क्वालिटी। तो निम्नलिखित में कौन नगर समुद्र तट पर जो है ना स्थित नहीं है। तो कौन सा नगर है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कोची, ऑप्शन बी कह रहा है आगरा, ऑप्शन सी कह रहा है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कह रहा है कांडला। तो कौन सा नगर है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो कौन सा है, तो 20 का हो जाएगा क्या हो जाएगा डी कांगला। जो कांगड़ा हो जाए कांगड़ा जो नगर है ना वह मतलब कांडला। तो कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है, समुद्र तट पर कौन स्थित नहीं, कांडला तो स्थित है, कोची भी स्थित है, विशाखापट्टनम भी है, आगरा नहीं है। आगरा समुद्र तट पर स्थित नहीं है। आगरा जो है ना ये समुद्र तट पर स्थित नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है। पर्यटन नगर नहीं है कौन है, बताइए इसमें से पर्यटन नगर कौन नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है मसूरी, ऑप्शन जो ए कह रहा है मसूरी, दूसरा ऑप्शन बी कह रहा है उर्गमंडलम, उसके बाद सी कह रहा है माउंट आबू, उसके बाद डी कह रहा है अंकलेश्वर। तो इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है, पर्यटन नगर इनमें से कौन नहीं है, तो पर्यटन नगर इनमें से उडगम मंडलम नहीं है। उडगम मंडलम नहीं है, इतना कठिन शब्द है। उडगम मंडलम नहीं है, पर्यटन नगर को नहीं है, उडगम मंडलम नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है धन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षाएं दर्शाती है। कौन सी संख्या भारत में वार्षिक वर्षाएं दर्शाती है धन किलोमीटर में। तो 22 का क्या हो जाएगा, 22 का इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। जो 4000 है ना तो संख्याओं में कौन सी संख्या, तो 4000 संख्या जो है ना कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में किसमें सबसे अधिक पूर्ण पूर्तियोग्य भौम जल संसाधन है। पूर्ण पूर्तियोग्य भौम जल संसाधन किस में है। ऑप्शन ए कह रहा है गंगा, ऑप्शन बी कह रहा है सिंधु, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कह रहा है गोदावरी। तो 23 का क्या हो जाएगा, तो गंगा नदी हो जाएगा भाई। कि गंगा नदियों में कह रहा है नदियों में गंगा सबसे अधिक पूर्ण पूर्तियोग्य भौम जल का संसाधन है। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। जो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रसिद्ध है, तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में क्या है प्रसिद्ध है। 25 नंबर क्वेश्चन है 25 इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक है। इनमें से किस राज्य में, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सी में है महाराष्ट्र और डी में है गुजरात। तो कौन सा है चावल उत्पादन में सर्वाधिक है। चावल उत्पादन करने में कौन सी देश है, कौन सी राज्य है जो ज़्यादा क्या है सर्वाधिक है चावल उत्पादन करने में, तो तमिलनाडु है ना। तो वहाँ पे चावल उत्पादन करने में मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है चावल उत्पादन। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। कौन सी नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, अंश क्या है सर्वाधिक है, तो वह है मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। बताइए कौन सी राज्य की जनसंख्या है जो सबसे अधिक है। ऑप्शन ए कर रहा है झारखंड, ऑप्शन बी कर रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी कर रहा है उड़ीसा, ऑप्शन डी कर रहा है केरल। कौन सी राज्य है जिसकी जनसंख्या जो है ना सबसे अधिक है, तो 27 का क्या हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा को जो जनसंख्या है ना वो सबसे ज़्यादा क्या है, उड़ीसा की जनसंख्या सबसे ज़्यादा क्या है अधिक है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हम तो कहबे करेंगे राजस्थान सबसे बड़ा है, क्योंकि राजस्थान जो है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है राज्य है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। राजधानी नगर इसमें कौन सा है बताइए, तो आप लोग राजधानी नगर कौन सा है,
ऑप्शन ए कह रहा है नागपुर, ऑप्शन बी कह रहा है कानपुर, ऑप्शन सी कह रहा है गोरखपुर, ऑप्शन डी कह रहा है रायपुर। तो कौन सा है? तो राजधानी नगर कौन सा है? र से राजधानी और र से रायपुर, र से राजधानी और र से रायपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? जो मेगा नगर है ना उनकी जनसंख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 10 लाख, ऑप्शन बी कह रहा है 50 लाख से अधिक, ऑप्शन सी कह रहा है 50 लाख से कम, ऑप्शन डी कह रहा है 1 लाख। तो कितना कह रहा है? तो मेगा नगर की जनसंख्या कितनी है? तो मेगा जो नगर है ना उनकी जनसंख्या 50 लाख से क्या है? अधिक है, 50 लाख से अधिक है। किसकी जनसंख्या? तो मेगा नगर की, मेगा नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है कौन सी? भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली कौन सी सड़क है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सीमांत मार्ग, या ऑप्शन बी कह रहा है ट्रांस मेट्रो सड़क, या ऑप्शन सी कह रहा है एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। इसका ऑप्शन 31 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत के 4 महानगर, जो भारत के जो 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क कौन सी है? तो भारत के 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो मार्ग है वो भारत के 4 महानगरों को क्या करती है? एक साथ जोड़ने वाली सड़क है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट जो हम लोग जो अभी उपयोग करते हैं इंटरनेट, वह किस देश का स्वामित्व है? ऑप्शन ए कह रहा है भारत, ऑप्शन बी कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रिटेन। ये वीडियो एक क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिए कि इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व अभी है। तो इंटरनेट पर आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका। उसके बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, चावल उत्पाद करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है केरल, ऑप्शन बी कह रहा है गोवा, ऑप्शन सी कह रहा है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कह रहा है पश्चिमी बंगाल। तो चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो चावल जो उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है केरल, ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में क्या होता है? मसाला का भी ज़्यादातर, हाँ मसाला भी क्या होता है वहाँ पे व्यापार होता है केरल में। 34 नंबर क्वेश्चन है देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? कृषि का कितना योगदान है देश की सकल आय में? तो देश की जो है ना सकल आय में कृषि का योगदान है तो कितना हो जाएगा योगदान इनका हो जाएगा 25% हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। 35 नंबर क्वेश्चन है उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, और जो उड़ीसा का जो सॉफ्टवेयर है तो तकनीकी पार्क जो है ना अवस्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है भुवनेश्वर में, ऑप्शन बी कह रहा है पुरी में, ऑप्शन सी कह रहा है कटक में, ऑप्शन डी कह रहा है चिल्का में। तो उड़ीसा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? भुवनेश्वर में अवस्थित है। किसका पार्क? तो उड़ीसा का सॉफ्टवेयर भुवनेश्वर में अवस्थित है। 36 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? जो विजयनगर इस्पात केंद्र है वह किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है विजयनगर। जो हिस्ट्री में भी विजयनगर क्या है चैप्टर को इनको भी उसमें क्या करना है तो पढ़ना भी है, उसमें भी है। तो 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? लौह अयस्क उत्पादन केंद्र इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है बादाम पहाड़, ऑप्शन बी कह रहा है गुरु माहिसानी, ऑप्शन सी कह रहा है क्रीबुरु, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें सभी। बताइए इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादन है? तो लौह अयस्क उत्पादन कौन सा है? बादाम पहाड़ जो है ना यहाँ से लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? कह रहा है तेल शोधनशालाओं में। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए कह रहा है पानीपत, ऑप्शन बी कह रहा है मथुरा, ऑप्शन सी कह रहा है बरौनी, ऑप्शन डी कह रहा है चेन्नई। तो 38 का क्या हो जाएगा? तो 38 का इसका हो जाएगा, तो कह रहा है इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई जो है ना उत्तर भारत में नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है जहाँ पर 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं, जहाँ पर 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं वहाँ किस आकार की बस्ती विकसित होती है? जहाँ पे 2 मार्ग आकर तीसरा मार्ग मिलती है तो वहाँ पर किस प्रकार की बस्ती विकसित होती है? तो किस प्रकार की बस्ती? तो वाई आकार की होता है, वाई आकार की बस्ती बस्ती विकसित होती है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्य से किसकी कोटि उच्चतम है? तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो 14 का क्या हो जाएगा? तो 40 क्या हो जाएगा? बी केरल। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। जो गेहूं की हम लोग जब खेती करते हैं तो उनका आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो उनका आदर्श तापमान गेहूं का कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के तक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गेहूं की जब खेती करते हैं ना उनका अधिकतम तापमान हम लोग को कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चावल धान, मतलब धान का ही नाम है चावल, चावल धान की खेती से संबंधित है। तो चावल धान की जो खेती है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कर रहा है रोपण कृषि से, ऑप्शन बी कर रहा है ट्रक कृषि से, ऑप्शन सी कर रहा है भूमध्य सागरीय कृषि से, ऑप्शन डी कर रहा है गहन निर्वाह कृषि से। तो चावल और धान की खेती जो है ना, मतलब चावल की खेती संबंधित किससे है, गहन निर्वाह कृषि से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है। विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है, तो किस महादेश में पाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एशिया में। ऑप्शन एक और है, ऑप्शन बी का है उत्तरी अमेरिका, हाँ ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। 44 नंबर क्वेश्चन का है रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है। जो रेशम मार्ग जो रोम है वह किस देश को जोड़ता है। तो रेशम मार्ग रोम वह जोड़ता है चीन से जोड़ता है। 45 नंबर क्वेश्चन का है गैट, गैट का गठन कब किया गया था। जो गैट था उनका गठन कब किया गया था। तो गैट का गठन किया गया था 1948 ईस्वी में, GATT, गैट का गठन 1948 ईस्वी में हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन का है किस वर्ष गैट को विश्व व्यापार संगठन के रूपांतरित कर दिया। तो कह रहा है किस वर्ष गैट को। तो गैट की गठन हुआ था 1948 में। और किस वर्ष गैट को विश्व व्यापार के रूपांतरित कर दिया, तो किस वर्ष किया था विश्व व्यापार, तो 1995 में। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सड़क की तिराहे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है। जो सड़क के तिराहे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है। ऑप्शन ए कर रहा है रैखिक, ऑप्शन बी कर रहा है तारे के आकार की, ऑप्शन सी कर रहा है वाई आकार की, ऑप्शन डी कर रहा है टी आकार की। तो सड़क के तिराहे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है। तो 47 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी आकार की विकसित होती है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अम्लीय जल है। तो पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है अम्लीय जल है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 2%, ऑप्शन सी बी कह रहा है 3%, ऑप्शन सी कह रहा है 4%, ऑप्शन डी कह रहा है 1%। तो 48 का क्या हो जाएगा 3%। तो पृथ्वी पर कुल जल का 3% भाग अम्लीय जल है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है। जो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है वह कहाँ स्थित है। तो मोहाली जो सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क है वह चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंडीगढ़ में स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। जो सोलापुर है वह किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सोलापुर जाना जाता है हाँ, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र के लिए। जो सूती वस्त्र जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं तो सोलापुर सूती वस्त्र के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। सोलापुर सूती वस्त्र के 7 से 16 7 से सूती, ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, 7 से 16 7 से सूती उद्योग के लिए जाना जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन सा है। जो सूती कपड़ा हम जब उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन सा है। तो सूती कपड़ा उद्योग में सबसे उन्नत राज्य कौन सा है। तो सबसे उन्नत राज्य है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इधर। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी है। कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है। कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में इनमें कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है तालचर, ऑप्शन बी कह रहा है कोरबा, ऑप्शन सी कह रहा है बंदा, ऑप्शन सी कह रहा है बंदा, ऑप्शन डी कह रहा है सिंगरौली। इनमें से क्या होगा। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी कोरबा। कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है तो कोरबा बा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रत्नागिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है। जो रत्नागिरी है वह किस राज्य की खनिज क्षेत्र है। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र का खनिज क्षेत्र है रत्नागिरी। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक उत्पादक है। कौन सा राज्य जो है कोयले का सबसे अधिक उत्पादक है। तो कोयला का राज्य अधिक उत्पादक है ना झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है कोयला पाया जाता है कोयला। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है, वो भी अपने भारत की बात कर रहा है। तो भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो सोना है ना भारत में, तो यहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा शायद, केरल में तो ज़्यादातर होता है मसाला, झारखंड में कोयला, और
उसके बाद हाँ कर्नाटक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक सोना कर्नाटक में पाया जाता है। हाँ कर्नाटक में पाया जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, कर्नाटक से क्या करते थे, सोना मंगवाते थे। वो लोग को अभी 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 सोना खोज अभी लोहा खोज नहीं किए हुए थे ना, सोना के औजार मंगा कर बनाते थे, यही से काम करते थे। तो कर्नाटक से मंगवाते थे सोना, अभी याद आया। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक है। कौन सा राज्य है जिसमें सड़क का घनत्व क्या है, सबसे ज़्यादा है, सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो केरल, केरल जो है ना मसाले का व्यापार से जब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो निम्नलिखित महाद्वीप में किससे विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है, जो विश्व व्यापार है सर्वाधिक प्रवाह किससे होता है, यूरोप से होता है। 58 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कोलकाता पतन स्थित है, कोलकाता जो है ना वो पतन स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन ए कर रहा है, ऑप्शन बी कर रहा है उड़ीसा में, ऑप्शन सी कर रहा है केरल में, ऑप्शन डी कर रहा है पश्चिम बंगाल में। तो कोलकाता पतन स्थित है, तो कोलकाता का जो पतन है वह कहाँ स्थित है, तो कोलकाता का पतन स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। जो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी जो है ना पार्क वह कहाँ अवस्थित है, तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक अवस्थित है सिक्किम में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में। जो मणिपाल जो है ना वह कर्नाटक में स्थित है, ठीक से याद कीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें कैगा नवकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। कैगा नवकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित कहाँ से है, तो 16 का क्या हो जाएगा, कैगा नवकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है कर्नाटक में ही है। एक और वीडियो आप लोग को बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव को ट्रिक से कैसे याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो तो रट रट के याद करते हैं, तो उनको ऐसे देखेंगे ना, तो ऐसे देखते ही उड़ाते चलिए जाइएगा आप लोग। तो अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे इसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे याद करें। तो 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस नगर में किस नगर में रेलगाड़ी जमीन के अंदर सुरंग में चलती है। किस नगर में जो रेलगाड़ी है ना वो जमीन के अंदर सुरंग में चलती है। तो 61 में क्या हो जाएगा, तो किस जमीन के अंदर चलता है, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा। जो पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा, तो पिन कोड 6 से प्रारंभ हो तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन बी हो जाएगा केरल, ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी करेगा मध्य प्रदेश। तो पिन कोड 6 हो ना तो पत्र कहाँ भेजा जाएगा, तो केरल में। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख पत्नों की संख्या कितनी है। भारत में प्रमुख पत्नों की संख्या कितनी है, 12 है। कितनी पत्तन की संख्या है भारत में, तो 12 है, पत्नों की संख्या भारत है। 64 नंबर क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थित है। राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, ओडिशा में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन देश इसमें से है जो कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए कह रहा है भारत, ऑप्शन बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कह रहा है यूएसए, ऑप्शन डी कह रहा है चीन। कोयला का, तो कोयला का कौन सा हो जाएगा, चीन। चीन। तो निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चीन है, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रूस के टुंडा भाग में रहने वाली आदिम जाति के इनमें से कौन है। आदिम जाति इनमें से कौन सा है, तो रूस में टुंडा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है, तो आदिम जाति है इसमें से याकूत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याकूत हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कौन सा है, तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है बंगलोर सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है बंगलोर। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, कृषि विकास, उसके बाद बी कह रहा है परिवहन विकास, सी कह रहा है परितंत्र विकास, डी कह रहा है भूमि उपनिवेश। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि विकास। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए कृषि विकास महत्वपूर्ण कारक है। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। जो पर्वतीय क्षेत्र है ना उनका विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का मैनचेस्टर है, भारत का जो मैनचेस्टर है वो कौन है। तो भारत का मैनचेस्टर कौन है, ऑप्शन ए का कानपुर, ऑप्शन बी का रहा है लखनऊ, ऑप्शन सी का रहा है अहमदाबाद, ऑप्शन डी का रहा है इंदौर। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद मॉडल सेट 2 कराया है, उसके बाद मॉडल सेट 3 कराएंगे अगला वीडियो में।
एक और वीडियो लेके आएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे याद करें, वो भी हम मतलब बतलाने वाले हैं बहुत जल्दी इसी चैनल पे। तो आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।